14 साल की बेटी जब भी घर से बाहर जाती, माँ बाप साई की तरह साथ रहते थे। जरा सी भी नज़रों से ओझल होती तो माँ बाप की बेचैनी बढ़ जाती। लेकिन बुधवार रात माँ बाप को वो दर्द झेलना पड़ा जो उन्होंने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। जिस बेटी की एक आंसू दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वो बेटी उनकी आंखों के सामने कोयले की भट्ठी में जल रही थी। बेबस पिता के आंसू रुक नहीं रहे थे तो माँ दहाड़े मार मार कर रोती हुई अपनी बेटी को बुला रही थी। मामला राजस्थान के भीलवाड़ा का है, जहां एक 12 साल की मासूम के साथ पहले गैंगरेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। इतने में भी हैवानों का मन नहीं भरा तो सबको ठिकाने लगाने के लिए मासूम को भट्ठी में जला दिया। इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। घटना को लेकर लगातार हंगामा जारी है। खबर में अपडेट यह है कि पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं इस मामले को लेकर राजस्थान बीजेपी ने कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी घटनास्थल पर जाकर जांच करेगी। अब आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। घटना की जानकारी देते हुए नाबालिग के बड़े भाई ने बताया कि बुधवार सुबह 8 बजे उसकी छोटी बहन बकरियों को लेकर घर से निकली थी। शाम के करीब 3 बजे बकरियां घर लौट आई, लेकिन बहन नहीं आई। उसके बाद परिवार के लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया। गांव के सभी रिश्तेदारों के घर व खेत में ढूंढा, पर वह नहीं मिली। नाबालिग के पिता ने बताया कि उनकी बेटी कभी भी घर से अकेले नहीं निकली। बेटी, उसकी माँ और मेरी रोज की यही दिनचर्या है कि हम लोग साथ में ही मवेशी चराने निकलते थे। बेटी कभी बोल भी देती थी कि मैं अकेले जा रही हूँ, पर माँ उसे कभी अकेले नहीं छोड़ती थी। बुधवार को परिवार में कोई विवाद हो गया था। रिश्तेदारों में इस विवाद को सुलझाने के लिए हमें जाना जरूरी था, इसलिए हम दोनों बुधवार को वहां चले गए। बेटी अकेली थी तो उसने सोचा कि मवेशी को लेकर निकल जाएं। सुबह 8 से 9 बजे के करीब वह मवेशियों को लेकर निकल गई, पर वह इसके बाद घर नहीं लौटी। पीड़िता की मां ने बताया कि जब उनकी बेटी दोपहर 3 बजे तक घर नहीं लौटी तो उसे ढूंढने के लिए वो खेत में गए। उस समय खेत में कोई भट्ठी नहीं जल रही थी। इस दौरान आरोपियों से पूछा गया कि मेरी बेटी कहाँ है, तो वो अनजान बन गए। इसके बाद मां वहां से निकल गई और घर आ गई। शाम को मामले की जानकारी गांव वालों को दी गई। इसके बाद सभी मिलकर एक बार फिर से नाबालिग को ढूंढना शुरू कर दिए। इस दौरान दोबारा वो लोग खेत की तरफ गए तो भट्ठी जल रही थी। इसे देख परिवार और गाँव वाले दंग रह गए, क्योंकि दिन में भट्ठी जल नहीं रही थी और बारिश का मौसम है। इस दौरान भट्ठी नहीं जलाई जाती है। अचानक रात में भट्ठी को जलता देख ग्रामीणों ने काम करने वाले लोगों से सख्ती से पूछताछ की तो वो डर गए। इसी बीच किसी ने बताया कि बेटी का जूता यहीं पड़ा है। लोगों ने भट्ठी के पास जाकर देखा तो वहां नाबालिग के जूते पड़े हुए थे। साथ ही आग में उसका पहना हुआ चांदी का कड़ा और हड्डी के टुकड़े भी मिले। ग्रामीणों ने रात में ही कुछ कालबेलिया लोगों को पकड़ लिया। जब पकड़े गए बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने गैंगरेप के बाद जलाने की बात कही। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी। देर रात 4 थाने की पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। 3 बदमाशों को पुलिस थाने ले गई। मामले को गंभीरता से देखते हुए रात को ही मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। गुरुवार सुबह एक बार फिर से सभी अधिकारी और जांच टीम मौके पर पहुंची है और क्षेत्र में बारीकी से जांच की जा रही है। इस घटना के बाद मौके पर हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग जमा हो गए। लोगों ने इस घटना के आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। थाने के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी के नेतृत्व में सभी आरोपियों से घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की जा रही है।